देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, जिसमें उन्होंने मीरा भाईंदर के विकास कार्यों का संक्षिप्त वर्णन किया। सरनाईक ने शहर के सौंदर्यीकरण, वरिष्ठ नागरिक कट्टा का गठन, छात्रों के लिए शौचालय, उद्यानों में महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, विद्यार्थियों के लिए बस सेवा, मराठा भवन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन आदि चीजों के बारे में बात कही। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 57 कुएं हैं। ये जो आप डिजिटल ये जो आपने देखा वीडियो, उसमें कुछ कुएं हैं उनको 60-70 लाख रुपए में उनका काम होने वाला है, क्योंकि सुस्थिति में है। कुछ कुएं को 80 से 90 लाख रुपए भी खर्चा आ सकता है। तो ऐसे मिला के 50 करोड़ रुपए वो कुएं के लिए हम खर्चा कर रहे हैं और 57 कुओं का पहले फेज में हम अच्छी तरह से उसको बना रहे हैं। शहर में कितने और ग्रामीण में कुछ आ रहा है? पूरे शहर, पूरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है। ग्रामीण क्षेत्र में कितने और अभी ग्रामीण है, सब शहरों में ही है। हाँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आज विधायक के तौर पे मैंने आपको आमंत्रण दिया तो आप आ गए। आप सभी जानते हो कि पिछले 3 टर्म से मैं इस शहर का विधायक के तौर पे काम कर रहा हूँ। आपके जैसे सभी पत्रकारों की वजह से मीरा भाईंदर शहर का नाम दुनिया तक जाता है। आपके माध्यम से लोगों को समझता है कि मीरा भाईंदर शहर में क्या हो रहा है, और इसीलिए आपके साथ वार्तालाप करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले 14 सालों से काम करते करते मेरे विधायक निधि से, राज्य शासन से कुछ निधि, महानगर पालिका के माध्यम से मैं अपने मतदार संघ में विकास काम करता था। मगर जून 2022 में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तभी शिंदे साहब ने बराबर 1 साल पहले मुझे कहा था कि मीरा भाईंदर शहर के लिए और ठाणे के लिए जो भी विकास की निधि लगेगी आप उसकी चिंता मत करना, मुख्यमंत्री के तौर पे पूरी की पूरी निधि में देने की आपको कोशिश करूँगा। मैंने मांगा तो बहुत था, मगर फिर भी उसमें का 70 से 80% से ज़्यादा शिंदे साहब ने मुझे निधि के रूप में इस शहर को दिया। उसमें आप जानते हो कि 2 से 2,500 करोड़ रुपए के खाली रास्ते ही हम मीरा भाईंदर शहर के कंक्रीट के बना रहे हैं। 500 करोड़ से ज़्यादा हम इंटरनल जलवाहिनी जो रहती है, पाइपलाइन पानी की, सूर्या प्रकल्प से जो हमको पानी मिलने वाला है उसके लिए उन्होंने दिया। 150 करोड़ रुपए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए दिया। करीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा निधि दहिसर से लेके भाईंदर का जो रास्ता है उसके लिए मुंबई महानगर पालिका खर्चा उसके लिए कर रही है। मेट्रो का काम तो प्रगति पथ पे है। जो राई बुर्दा में ये बनने वाला था कार शेड का डिपो, तो उसके लिए ग्रामस्थों ने विरोध किया, इसलिए बैठक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय ने ली और वो आगे लेने का मैं विनती उनको की, और वो विनती भी प्रगति पथ पे है। मेट्रो उत्तन तक जा रही है। तो ये शहर के विकास के लिए जितने भी निधि की ज़रूरत थी वो निधि की आपने अभी जो ये भी देखा, उसमें आपने देखे कि शहर के हर ग्राउंड में और हर जो हमारे गार्डन है उसमें हीराकनी कक्ष नाम का एक महिलाओं के लिए विशेष प्रसाद अनुग्रह का निर्माण किया। वहाँ पे स्तनपान कक्ष भी होगा, महिलाओं के लिए पैडिंग और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। टॉयलेट ब्लॉक्स भी वहाँ पे बनाए हैं। तो 24 घंटे हमारे मतदार संघ में जहाँ पे ज़रूरत होगी महिलाओं को, वहाँ पे गार्डन में वो अगर जाएंगे या मैदान में जाएंगे तो उनको 24 आवर्स वो सुविधा मिल सकेगी। मेरे मतदार संघ में जितने कुएं थे वो कुओं में से 57 कुओं के ऊपर एक विशिष्ट यंत्रणा के माध्यम से हम अच्छी तरह से उसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं। और वो जो पानी गंदा होता था, जो गंदा पानी रोकने का काम भी वो यंत्रणा करेगी और साथ में स्वच्छ पानी देगी, ताकि अलग अलग वक्त लोगों को जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी वापरने के लायक होगा। उद्यानों का निर्माण हो रहा है, लता मंगेशकर गुरुकुल का निर्माण हो रहा है, घोड़बंदर किले का काम प्रगति पथ पे महीने 1.5 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। वर्सोवा खाड़ी किनारा विकसित करने का काम मंजूरी उसको मिल गई है। जो फाउंटेन होटल के सामने एक जल वाहतूक के लिए हम जेटी बना रहे हैं, उसमें 10 करोड़ रुपए की निधि कांदड़वन उद्यान और
बाकी के कामों के लिए मिल गई है। बहुत सारे निधि का विनियोग कर रहे हैं और उसी तरह से हम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह पे जल तरंग तालाब को भी मंजूरी मिल गई है। रविवार को शाम 5 बजे उसका भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर नाट्यगृह का लोकार्पण भी हो गया और उसी नाट्यगृह में 11 जून को मैथिली समाज भवन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित हो गए। और बहुत सारे भवन है, साउथ इंडियन भवन है, हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम समाज के लिए हम भवन बना रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भवन बना रहे हैं, हमारे आगरी कोली समाज का बहुत ही मांग था कि दीना बाबा डीबी पाटिल के नाम से एक भवन का निर्माण होना चाहिए। मराठा भवन हो गया, हिंदी भाषा भवन हो गया, बंगाली समाज और साउथ इंडियन, और साथ ही में अलग सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या महाराणा प्रताप हो, इन सभी भवनों को महानगर पालिका और राज्य शासन ने मंजूरी दे दी है, निधि भी उसके लिए दे दी है। तो ये जो सब काम थे, जिस काम के लिए हम पिछले 8-9 महीने से फॉलोअप कर रहे थे, उस हर चीज़ को सैंक्शन मिला है, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दी गई है, ग्रिल लगा रहे हम, हर फुटपाथ में ग्रिल बना रहे, फुटपाथ का रिपेयरिंग करके, ताकि लोगों को सुविधा मिले और एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। हर चौराहे पे, चौक पे विद्यार्थियों के लिए बस स्टॉप, अभी आप कुछ जगह पे देखे भी रहेंगे बस स्टॉप, और इसका काम चालू है। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विश्रांति कट्टे का काम है। 5 फुटबॉल टर्फ बना रहे हैं। घोड़बंदर गांव के पास एक मैदान का निर्माण कर रहे हैं। 60 मीटर रास्ता जो जैसल पार्क से चौपाटी तक जाता है, उसको MMRD ने मंजूरी दिया है। मीरा रोड और भाईंदर वेस्ट जाने के लिए जो फ्लाईओवर है, उसको कंसल्टेंट अपॉइंट करके फाइनल कर दिया है। दहीसर चेकनाके से लेके भाईंदर आने के लिए करीबन 2000 से 2200 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो BMC ने करना चाहिए, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। उसकी निविदा प्रक्रिया भी अंतिम टप्पे में, शायद अगले महीने में उसका भूमि पूजन भी हो सकता है। तो इसी तरह से हाँ, उत्तन तक मेट्रो हम लेके जा रहे हैं, ताकि मेट्रो का कारशेड भी आगे डोंगरी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से अलग अलग विकास काम इस मीरा भाईंदर शहर के लिए हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जिस दिन से इस महाराष्ट्र का कारोबार स्वीकारा है, तभी से मीरा भाईंदर शहर के लिए निधि की कुछ कमी हो नहीं रही है। बहुत सारा निधि इस शहर के लिए आज भी दे रहे हैं और भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये भूमि पूजन तो ये महीने में हम जितने होएंगे उतने करेंगे, मगर साथ में जो बड़े उद्घाटन, शुभारंभ और महानगर पालिका और मेरे विधायक निधि से जो कुछ बड़े काम हो गए, उसका भूमि पूजन और शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से जून महीने के एंड में या शायद जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में उसका भी लोकार्पण करने का काम हमने तय कर दिया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर शहर में आएंगे। तो इस तरह से हम शहर को विकास की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग इसमें हमारे साथ में थे, इसलिए सभी विकास काम हो रहे हैं। और ना कि सिर्फ ये वीडियो दिखाने के लिए, बल्कि जो काम हमने तय किए, जो हम मंजूर करें, बना रहे, उसकी वीडियो आपके सामने रखे हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके माध्यम से आप लोग उन तक को पहुँचाओगे। सर, सामाजिक भवनों को लेकर एक सवाल है सर। बोलिए ना। चुनाव के समय लंबे समय से समूपा चलता है कि ये सामाजिक भवन, आप इसको राजनीतिक रूप से और सामाजिक दृष्टिकोण से किस रूप में देखते हो? पहला सवाल। दोनों इसी के सवाल सर, एक सवाल इसको ऐड कर रहा हूँ साथ में। हाँ। एक ही सवाल है मेरे कोटे में, और वही आपको बता देता हूँ। 3 चीजें है उसमें। इसका राजनीतिक अलग मकसद हो गया, सामाजिक में भवन बनते हैं नहीं बनते, तो समाज में ये बाद में जब पैसे पब्लिक के पैसे से या सरकार की निधि से बन तो जाते हैं, फिर वो केंद्रीकरण हो जाता है, किसी लिमिटेड लोगों के हाथ में सत्ता जाती है, तब तक ध्यान रहता नहीं है जहां भी वो जो भी काम करता है प्रबंधन मंडल। तो समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो अनुभव हमारे पास है, अनुभव के आधार पर सवाल है। और ये सामाजिक भवन और राजनीतिक भवनों का अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आप कभी बात अपने यहाँ पे कॉर्पोरेशन का गार्डन होगा, हर जगह पे ये होगा। लेकिन पब्लिक और जैसे स्टेशन है या मार्केट है, ऐसे नहीं, देखिए, मैं हर जगह पे वो नहीं हो सकता, क्योंकि जगह उसको लगती है, उतनी स्पेस अपने पास नहीं है। गार्डन और मैदान ऐसी जगह कि वहाँ पे स्पेस है, ओपन स्पेस है। और
कंपाउंड वॉल जो रहते हैं रास्ते को लग के है, तो हम 24 आवर्स, भले गार्डन ये मैदान बंद हो गया तो भी बाहर से एंट्री करके हर जगह पे हम महिलाओं को 24 आवर्स वो सेवा दे रहे हैं। और दूसरा ऐसा है कि लोगों को जहाँ पे मैदान या गार्डन होगा, गूगल लोकेशन कहीं पे भी पता चलेगा कहाँ पे नज़दीक वाला मैदान है, कहाँ पे गार्डन है, वो वहाँ पे जा सकती है। तो ऐसा प्रोविज़न करके रखा है कि हर गार्डन और हर मैदान में ये मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हो गया आपके कि समाज सब पूरे मीरा भाईंदर के आगे, तो अब सब जगह हर समाज का आपने गणित बता दिए, तो सब सामाजिक भवन बनने जा रहे हैं। कुछ भी और रहेगा तो बोलो, सब साथ में दे देता हो हूँ। गया सर, एक ही समाज का ही है। पहली तो बात आपने राजनीतिक और सामाजिक बोले, मैं झूठ बोलूँगा नहीं, इसमें राजनीतिक और सामाजिक दोनों चीज़ें हैं। हर लोक प्रतिनिधि या पॉलिटिकल पार्टी का नेता, मैं तो आप तो जानते हो शिवसेना पार्टी का हूँ, मेरा धनुष्यबाण सिंबल है, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हमारे पार्टी के प्रमुख हैं, बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा से हम चल रहे हैं, आनंद दिघे जी का आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके ही माध्यम से हम ये विकास का काम कर रहे हैं। सभी समाज को मीरा भाईंदर समाज शहर में न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो मराठा समाज हो, चाहे वो कुंभी समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय हो। जितने समाज को न्याय देना चाहिए उतना न्याय देने का हम काम कर रहे हैं। वो होने के बावजूद भी लोगों की मांग हमारे पास निश्चित रूप से रहेगी कि बाबा इनको मिला है मगर हमको मिला नहीं। हम वो भी उनकी कोशिश करेंगे कि उनकी जो भावना है, उनकी जो मांग है वो पूरी करने की। दूसरी बात जो आपने बोला है कि ये समाज भवन बनते हैं, बनने के बाद में किसी संस्था के हाथ में वो जाता है और उसके बाद में झगड़े चालू हो जाते हैं। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व के तौर पे समाज भवन का निर्माण करना, उनको जगह देना, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए राज्य शासन से निधि मंजूर करना, वो समाज भवन पूरा का पूरा बना के रखना और उसके बाद में वो समाज के जो प्रमुख संस्था है उनके समाज के सभी लोगों के साथ में अगर वो मिल के आते हैं तो उनके संस्था को देना, यहाँ तक की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी होती है। उसके बाद में वो समाज भवन में क्या होता है, कौन क्या करता है, कौन उसका गलत इस्तेमाल करता है, ये तो पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, हमारी नहीं होती है। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में ठीक है 1-2% ऐसे झगड़े तो होती ही है, क्योंकि घर घर में झगड़े होते हैं, ये तो समाज के सभी लोग साथ में होने के बाद में वो उनके आपस में विवाद होते हैं। मगर मेरी ये भावना है कि अगर हमने मेहनत करके आपकी जो इच्छा है वो अगर पूरी की है, समाज भवन का निर्माण अगर किया, तो उसका विनियोग समाज के लिए होना चाहिए, हमारी ये भावना है। सर, पिछले दिनों आपने आप देख रहे हैं भाईंदर सत्ता न्यूज।